गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आज महात्मा गांधी के जो पहले पहले बार हमारे देश में आए थे दक्षिण अफ्रीका से, आने के बाद तीन जो आंचलिक आंदोलन उन्होंने किए थे। पहला जो आंदोलन था वो है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा था अहमदाबाद के जो श्रमिक आंदोलन था, तीसरा गुजरात के खेड़ा में जो आंदोलन किए थे, ये खेड़ा जिला में। तो ये तीन आंदोलन उन्होंने किए थे भारतवर्ष में जब वो आए थे 1917-18 के उस दौरान। तो आज वो पहला वाला जो आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, उसके बारे में आज बात करना है। ये वीडियो फोर्थ सेमेस्टर जनरल और सिक्स सेमेस्टर ऑनर्स सबके काम में आने वाला है, और बहुत सारे नौकरी में भी ये चंपारण सत्याग्रह से बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह क्या था और इसका जो इफेक्ट कितना पड़ा था, इसके बारे में। हम लोग देखेंगे कि गांधी जी जब भारतवर्ष लौट के आते हैं, वो ईयर था 1915, 9 जनवरी। ऐसा हम लोगों को समझ लेना है कि ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से सफल हुए थे, जब आए थे भारतवर्ष में, आते ही उन्होंने भारतीय पॉलिटिक्स में ऐसे ही नहीं कि छलांग मार दिए और पूरी तरह से पॉपुलैरिटी हासिल कर ली, ऐसा नहीं था। वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में उस वक्त नहीं आए थे। उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, उनके साथ उन्होंने उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और उनके साथ मुलाकात किए। मुलाकात के बाद उनके सलाह के चलते पूरे भारतवर्ष को देखने के लिए उन्होंने बोला, और उस वक्त गांधी जी पूरे भारतवर्ष के समाज और उसका जो जनजीवन, भारत के जनजीवन और राजनीतिक परिस्थिति के बारे में उन्होंने नॉलेज लिए। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1915 में वो साबरमती आश्रम स्थापन कर चुके थे, और उस साबरमती आश्रम में कैसे सत्य, बंधु और जो उनके अनुगामी उस वक्त हो चुका था, तो सत्य, स्वावलंबन, ग्राम उन्नयन, इस तरीके का जो कंसेप्ट, उनके अहिंसा का वास्तव प्रयोग उस आश्रम के द्वारा वो शुरू कर चुके थे। अब चंपारण सत्याग्रह के जो कंसेप्ट है वो है कि ये देश के बहुत बड़े बड़े लीडर्स जब हमारे देश में जो रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उसमें गांधी जी ना उलझ के गांधी जी ने पहली बार जो किसान आंदोलन हुआ था चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किए। कैसे हुआ ये, चंपारण में हो क्या रहा था, इसके बारे में आज बात करना है। तो चंपारण सत्याग्रह में हम लोग देखते हैं कि नीलकर साहब जो वहाँ चंपारण में नील का खेती बहुत अच्छा होता था, और नीलकर साहब लोग बहुत अत्याचार कर रहे थे किसान के ऊपर। कैसे कि जो लोकल खेती बाड़ी करने वाला किसान थे, वो अपना 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन नीलकर साहब लोग क्या करते थे, वो नील का खेती करने के लिए वो लोग उनको जबरदस्ती करते थे, और उनको खेती बाड़ी करना ही था। 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन नील का खेती बाड़ी करना ही है। तो ये जो प्रोसेस था, सिर्फ खेती बाड़ी नहीं करनी है, खेती प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद उस नीलकर साहब लोगों को ही वो एक फिक्स्ड अमाउंट उसका दाम होता था, उसको बेचना पड़ता था। और ये पूरा सिस्टम को कहा जाता था नील कटिया सिस्टम, सॉरी 3 कटिया सिस्टम, क्योंकि 3 कट्ठा की जमीन में ये नील का खेती होता था। तो ये 3 कटिया सिस्टम में तुम लोग देखोगे कि बहुत सारे परेशानी में किसान को जीना पड़ता था। वो अपनी मर्जी से बिक्री भी नहीं कर सकता था ओपन मार्केट में। और ये है कि सिर्फ नील का खेती नहीं, बहुत सारा उसके ऊपर और भी टैक्स और भी जुल्मबाजी होता था किसान के ऊपर। घटना ये हुआ कि 19th सेंचुरी के एंड में जर्मन में क्या हुआ कि वो कृत्रिम नील का आविष्कार हो गया था। जो नेचुरल तरीके से नील का प्रोडक्शन हो रहा था, वो अब काम में नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नील का जो खेती होता है ना, वो कपड़े को कलर करने के लिए इस्तेमाल होता था इंग्लैंड में। अब जब जर्मन में वो अननेचुरल तरीके से वो प्रोडक्शन होने लगा, तो बाजार में आ चुका था, तो अब नील का खेती बाड़ी करने के लिए कोशिश जरूरत ही नहीं था। इसलिए नीलकर साहब लोग जो भी थे, वो अब किसान लोगों को वो नील की खेती करने के जो प्रेशर वो डाल रहे थे, वो अपने आप ही वो छोड़ना चाहते थे। अब क्या हुआ, किसान लोगों को छोड़ते वक्त, मतलब अब नील का खेती नहीं करना है। नीलकर साहब लोग बहुत ही चालाक थे।
क्या कर रहे थे इस वक्त कि जो किसान लोगों को तो ऐसे ही उसको नील के खेती से राहत दे रहे थे, देने के चक्कर में मतलब जिस चीज को राहत दे रहे थे उसको उसके ऊपर और टैक्स इंपोज कर दिए थे। तो और ये क्या हुआ कि और जुलुम भी करने लगे। एक तो उनका ही जमीन है, फिर जमीन भी लौटा रहे थे और टैक्स भी इंपोज कर रहे थे और उसके साथ साथ बहुत सारे जुलुम भी कर रहे थे। इसके चलते किसान लोग बहुत परेशान हो गए थे और इस परेशानी के चलते वो लोग कांटेक्ट किए महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी उस वक्त हमारे देश के बहुत बड़े बड़े कांग्रेस लीडर्स थे, उनके साथ कांटेक्ट उनको साथ में नहीं लिया था। उस जमाने में बहुत सारे यंग लीडर्स जिसका नाम हम लोगों को पता चला है, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, आचार्य कृपालिनी, महादेव देसाई जैसे यंग लीडर्स के साथ लेके उन्होंने वहाँ पर चंपारण पहुंचे थे 1917 में। फिर गांव-गांव में घूमे वो किसान का जो कष्ट और नीलकर साहब लोगों का जो अत्याचार, उनकी कहानी और उनके डेटा उन्होंने कलेक्ट किए। इस दौरान ये एक्टिविटी जब चल रहा था, गवर्नमेंट बहुत परेशानी में आ चुका था क्योंकि गांधी जी उस वक्त बहुत अच्छा नाम था। तो क्योंकि एज ए लॉयर वो काम कर चुके थे साउथ अफ्रीका में, तो परेशानी में आ चुका था। गवर्नमेंट ने गांधी जी को बोला कि आप इस तरीके का हरकत बंद कीजिए और चंपारण छोड़ के आप जाइए। गांधी जी ने बोला कि हमको नहीं जाना है, आप जो भी आप पनिशमेंट देंगे वो हम लेंगे, लेकिन ले लेंगे, लेकिन हम यहाँ से पीछे नहीं जाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, उनको जेल में बंदी बना के रखा गया और उसके बाद कोर्ट में लेके गए, कोर्ट में उनको जमानत मिल गए। अब गांधी जी के इस आंदोलन के प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाए जो 10 जून 1917 में कमेटी बिठाया गया, कमीशन उसको इंक्वायरी करने के लिए। और इस इंक्वायरी के चलते ही इसमें पता चला कि किसान के ऊपर सच में जुलूमबाजी हो रहा था और इसीलिए एक बिल पास हुआ उस वक्त, चंपारण एग्रीरियन बिल। जो चंपारण एग्रीरियन बिल 1917, इसके चलते सारा जीवन के लिए जो 100 साल पुराना चंपारण के किसानों का जो परेशानी था वो खत्म हुआ। लोगों को नील के खेती बाड़ी से राहत मिला, अपने जमीन उनको मिला। तो ये हुआ चंपारण सत्याग्रह। अब इसका इफेक्ट गांधी जी के पॉलिटिकल करियर में इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा रहा। कैसे? नंबर 1 ये बोला जा सकता है कि चंपारण में ही गांधी जी भारतवर्ष में पहली बार सत्याग्रह जो कंसेप्ट उन्होंने इस्तेमाल किए थे और वो सफल भी हुए थे पहली बार। इसलिए डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार, उनका जो भारतीय विद्या भवन सीरीज के बुक्स है, एडिटोरियल बुक स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो वहाँ पर वो ये कहते हैं कि ऑल इंडिया में एज ए पॉलिटिकल लीडर ये जो सफलता चंपारण सत्याग्रह में हुआ था, ये पहला स्टेप था गांधी जी के लिए। और जो डॉक्टर जूडिथ ब्राउन का नाम हम लोग जानते हैं। डॉक्टर जूडिथ ब्राउन बोलते हैं कि गांधी जी के इस आंदोलन के चलते गांधी जी भारतीय जो किसान समाज उनके साथ उनका रिश्ता जुड़ा था, क्योंकि इस आंदोलन के चलते गांधी जी ने किसान लोगों का जो दुख दर्द कैसे जीते हैं इनको ये पता चला था। तो मतलब भारतीय प्रेक्षापट में अगर हम लोग देखेंगे, पॉलिटिक्स के प्रेक्षापट में, गांधी जी इस आंदोलन के साथ ही साथ वो एंटर कर गए थे हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में। और किसान सबसे बड़ी जनसंख्या में उस वक्त हमारे देश में इस वक्त भी है, किसान के साथ उनका एक अलग रिश्ता बना चुके थे। तो आशा करते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में छोटा सा भी जितनी भी बातें हमने बोला तुम्हारे एग्जाम में समझने के लिए काम आएगा। और टेक्स्ट बुक पढ़ो, हम हमेशा बोलते हैं किसी भी राइटर का टेक्स्ट बुक पढ़ो, उसमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।